नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनाएंगे एक अनाथ लड़की की कहानी। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चारपाई पर बैठी हुई बसंती स्वेटर बुन रही थी। तभी उसने संगीता को आवाज़ लगाई, अरे ओ संगीता, कहाँ मर गई? जरा इधर तो आ। संगीता रसोई घर में आवाज़ सुनकर बोली, आती हूँ मामी जी। संगीता रसोई घर से निकलकर आंगन में आई। क्या बात है मामी जी, आप किस लिए बुला रही हो? संगीता ने डरते हुए मामी से पूछा था। संगीता के मामी बोली, शाम के तेरे मामा के दोस्त का बेटा आ रहा है, अच्छा से कुछ बना लेना। फौज में है वह, हम लोगों से मिलने आ रहा है, बहुत सालों के बाद हमारे घर आएगा। छोटा था तभी मिले थे उससे। अगर पसंद आ गया तो मेरी चचेरी बहन शीला है, उसी से शादी करवाऊंगी। बसंती ने संगीता को समझाया। संगीता बोली, ठीक है मामी, शाम के लिए कुछ सब्जी नहीं है, पैसा दे देती तो मैं बाजार से खरीद कर ले आती। तब मामी बोली, ठीक है, जा चली जा, सूरज ढलने से पहले जल्दी से सब्जियां लेकर लौटना, नहीं तो शाम हो जाएगी। कल सुबह और शाम के लिए अच्छी अच्छी सब्जियां ले आना। तो संगीता कहने लगी, ठीक है मामी। इतना कहकर संगीता ने थैला उठाया और बाजार की ओर चल पड़ी। संगीता 18 साल की एक अनाथ लड़की है। देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। गोरा रंग, भूरी आंखें, भरा पूरा बदन, कमर तक बाल, बहुत खूबसूरत थी। वो अपने मामा मामी के घर में रहती है, बस हमेशा ऐसे ही घर के कामों में लगी रहती है। बाप थे तब तक स्कूल भी जाती थी। माँ बाप के जाने के बाद बेचारी की पढ़ाई छूट गई थी। किसी तरह मामा मामी रखने को तैयार हुए थे। मामी ऐसे ही बैठे बैठे दिन भर खटिया पर संगीता को आदेश देती रहती थी। कभी कहती कि ये नहीं किया, कभी कहती कि वो नहीं किया। संगीता को दिन भर धूप नहीं सेकने देती थी आंगन में। जाड़े का दिन था। अगर संगीता न होती तो मामी के घर में मक्खियाँ भिनभिनाती। मामी के घर को कच्चे गोबर से लीपकर आंगन को खूबसूरत बना रखी थी। किनारे कुछ गुलाब के पौधे भी लगे हुए थे जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। आंगन के बीच एक तुलसी जी का चौरा है, जिसमें सुबह शाम हर रोज दिया जलाती थी। बसंती के कोई अपना औलाद नहीं था, फिर भी संगीता के कदर नहीं करती थी। संगीता सब बात सुनकर बर्दाश्त कर लेती थी। वो जानती थी कि हमारा दुनिया में कोई नहीं है। अब संगीता बाजार पहुंच चुकी थी और वहां पर हरी ताजी सब्जियां खरीदी, जैसे कि गोभी, मटर वगैरह। सभी हरी सब्जियां खरीदी और साग भी खरीदी और घर की ओर चल पड़ी। अब उसका थैला बहुत भारी हो चुका था। उसकी चाल कुछ धीमी पड़ गई थी। जब रास्ते में चली तो क्या देखती है कि एक लड़का उसका पीछा कर रहा है, इसलिए अपनी कदमों की रफ्तार कुछ तेज कर दी। संगीता ज़्यादा तेज नहीं चल पा रही थी, इसलिए उसने गुस्से से मुड़कर उस लड़के की ओर देखी और तेज तेज चलने लगी, अपने पैर पटकते हुए। उस लड़का ने मुस्कुरा दिया। संगीता ने अपने पैर पटकी और आगे बढ़ गई। संगीता दरवाजे पर पहुंची ही थी कि वो लड़का भी पीछे पीछे घर आ गया। संगीता दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई। उस लड़का को आते देखी, फिर भी नज़रअंदाज कर दिया। तुलसी के चौरे के पास पहुंची थी, तब दरवाजा की कुंडी बजी। उसने दस्तक को अनसुना कर दिया। तभी बसंती जाकर दरवाज़ा खोला और बोल पड़ी, अरे राजदेव, तुम वीर, तुम कैसे हो बेटा? आओ, अंदर आओ। राजदेव ने बसंती के पैर छुए और अंदर आ गया। बसंती संगीता को आवाज़ दिया, अरे ओ संगीता, जरा पानी पतीले में चढ़ा देना। पतीले में जल्दी गर्म पानी चढ़ा दे। राजदेव, हाथ पैर धुलेगा, ठंड बहुत है।
तो संगीता कहने लगी, जी मामी जी, अभी चढ़ाती हूँ। और संगीता ने रसोई घर से ही आवाज़ दे दिया। उसकी मामी बोली, सुन, प्याज और पालक के पकौड़े भी बना ले और हाँ, चाय भी चढ़ा देना। तो संगीता ने कहने लगी, ठीक है मामी जी। संगीता ने बोली, और कुछ तो नहीं? तो मामी जी बोली, कभी इतना कर ले, उसके बाद में बताऊंगी। और हाँ, धनिया पत्ता और टमाटर और मिर्ची दो, सिलबट्टे पर चटनी पीसूंगी मैं। तुम्हारे मामा भी आ रहे होंगे। और हाँ, बसंती कहने लगी। तो संगीता ने कहने लगी, थोड़ी देर में अभी लेकर आती हूँ। संगीता स्नान घर में पानी गर्म करके रख दिया। संगीता बोली, मामी पानी रख दिया है, मेहमान से बोलो हाथ पैर धो लें। उसकी मामी बोली, ठीक है। तब तक उसे मामा भी आ गए थे। तब तक संगीता चाय और प्याज और पालक के पकौड़े गर्मा गर्म लेकर आई। गर्मा गर्म प्याज और पालक के पकौड़ी और टमाटर के चटनी के साथ परोस दी। फिर 1-2 घंटा के अंदर ही संगीता ने रात का खाना भी तैयार कर दिया। आलू टमाटर की तरी वाली सब्जी, आंवले की चटनी, भरमा मिर्च का अचार और मेथी के गर्मा गर्म पराठे। और संगीता परोस रही थी। राजदेव बोले कि चाची, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। संगीता नीचे की ओर मुंह करके धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। मामी बोली, हाँ राजदेव, संगीता बहुत अच्छा खाना बना लेती है। संगीता सुबह थोड़ा सा देर क्या कर दी कि उसकी अच्छी सी खबर ले ली मामी ने। ये सब देवराज ने देखा। संगीता रोते हुए रसोई घर में चली गई। उसने जल्दी जल्दी सारे काम निपटा कर नाश्ता भी तैयार कर दिया और मामी से बोली, मामी नाश्ता तैयार है, आप सब खा लीजिए। बसंती बोली, ठीक है, आज तो देर कर दी तूने, मगर कल से देर मत करना। सभी देखकर बोलने लगे, अरे ओ भाग्यवान, इतना क्यों बोलती हो? हर वक्त बिटिया के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? दिन भर तो काम करते रहती है। दोस्तों, मैं इसका आधा भाग फिर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।